इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं इस लेक्चर में। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझने के लिए आपको एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। वो पीछे किस चीज का है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस घटा, ठीक है, तो क्वांटिटी बढ़ेगा। डू यू एग्री? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। डू यू एक्सेप्ट दैट? लेकिन मेरा एक सवाल ऐसा है आपसे कि प्राइस बढ़ेगा, मैं भी मानता हूं, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन प्राइस के घटने से क्वांटिटी कितना बढ़ेगा ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। मैं आपको दो एग्जांपल इसके लिए लूंगा। ये आई थिंक ईडन गार्डन्स का स्टेडियम है, ठीक है, या वानखेड़े का जो भी स्टेडियम है। टिकट का दाम 4,000 है, मैंने 1,000 रुपया दाम कम कर दिया। तो मेरा सवाल यह है कि क्या क्वांटिटी बढ़ेगा पब्लिक का? बताओ, क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा, ठीक है। सो डू यू एग्री कि ये बढ़ेगा टिकट का? लेकिन एक और एग्जांपल लेता हूं, फरारी का दाम 1,000 रुपया कम किया तो क्या फरारी का सेल बढ़ेगा? इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड यहां पे सही गाइडेंस नहीं करता, क्योंकि दोनों केस में, पहले केस में जो टिकट का दाम 1,000 रुपया कम किया, ठीक है, प्राइस कम किया, ठीक है, तो ये तो सच बात है कि ये बढ़ना है। क्या बढ़ना है? प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, पब्लिक मैच देखने ज्यादा आएगा, ठीक है। मतलब प्राइस कितना घटेगा वो अभी मैंने 1,000 रुपये एज्यूम किया, जनरलाइज। मतलब 4,000 का टिकट है, 1,000 माइनस कर रहे हो तो मतलब वो 30% हो गया। तो फरारी 1 करोड़ की गाड़ी और 1,000 रुपए मतलब वो पूरा 1% भी नहीं हुआ ना। यस, वेरी गुड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ बोलता है कि प्राइस का घटने से क्वांटिटी बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करता। लॉजिक फर्क है 1% का तेरा, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि लॉ ऑफ डिमांड दोनों के लिए बराबर है कि टिकट का दाम मैंने 1,000 रुपये कम किया तो यहाँ पे बढ़ेगा, प्लस होगा, पर यहाँ पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड ये दो एग्जांपल में सिर्फ इधर लागू होता है, जबकि फरारी में लागू नहीं होता। तो सवाल यह है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस के घटने से, यदि प्राइस घटा तो क्वांटिटी कितना बढ़ेगा, हाउ मच। क्या जवाब देता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी कितना बढ़ेगा, 1%, 2%, 5%, 10%, 50%, 100%, 0%। सो हाउ मच विल द क्वांटिटी राइज एज कंपेयर टू अ गिवन फॉल इन प्राइस? पहले क्या बदलेगा? प्राइस। उसके बाद क्या बदलेगा? क्वांटिटी। सो हिंदी में कितना बदलाव क्वांटिटी में आएगा उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्या सब लोग ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाउ मच। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ बोलता है प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड कितना बढ़ेगा ये नहीं बताता। हाँ, दोनों के कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिए, लेकिन इलास्टिसिटी ज्यादा डिटेल है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस किस चीज का? क्वांटिटी का। यदि फादर गुस्सा है तो देखो तुम्हारे अलग अलग मूड्स होंगे, कोई नाराज हो जाएगी, कोई हंसेगी, कोई दुखी हो जाएगी, कोई रोएगी, और बड़ा अलग अलग रिएक्शन होगा। सो क्या और कितना रिएक्शन होगा ये बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 प्रकार है। प्राइस, प्राइस के बदलाव से क्वांटिटी में कितना बदलाव होगा उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। इनकम के बदलने से तुम्हारे क्वांटिटी में कितना बदलाव होगा उसको इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी में
एक वस्तु का दाम चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल पेप्सी, उससे कोक के डिमांड में कितना फर्क आएगा, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में दो प्रोडक्ट्स रहते हैं। या पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कार के सेल में क्या असर होगा, वो क्रॉस इलास्टिसिटी। सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री और अनरिलेटेड है। ये जो टाइप्स है उसके मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। तो आई होप सबको कंसेप्ट समझ में आया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस के बदलने से क्वांटिटी कितना बदलेगा, हाउ मच, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट खत्म होता है।